भगवान श्री कृष्ण जी मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मीराबाई, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है, वह देवता है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। रात्रि में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीराबाई ने अपनी शंका का समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देते। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली। मीराबाई ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा का मैं प्रत्यक्ष दर्शन करवाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया, क्या आप जीव का जन्म और मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि असंभव है, लेकिन परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, वह परम धाम प्राप्त होता है। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म और मरण समाप्त कर देता हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीराबाई, आप उस संत की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। अगले दिन मीराबाई मंदिर नहीं जाकर सीधे संत जी के पास गई और श्री कृष्ण जी के साथ हुई वार्ता परमेश्वर कबीर जी के साथ साझा की और परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। उस समय छुआछात चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे और मीराबाई की परीक्षा के लिए परमात्मा ने संत रविदास जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ बैठे संत जी, उनसे जाकर दीक्षा ले। मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास जाकर बोली, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करो। गुरु संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ और आप ठाकुरों की बेटी हो। आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आप विचार करें। मीरा ने कहा कि कल को कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा? आप जी दीक्षा देकर मेरा कल्याण करो। मीराबाई का परमात्मा के प्रति समर्पित भाव देखकर परमेश्वर कबीर जी ने संत रविदास जी के माध्यम से मीराबाई को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए